आपने दूसरा सवाल जिक्र किया अपर्णा यादव का। देखिए अपर्णा यादव भी बीजेपी के लिए बड़ा नाम है, क्योंकि जो यादव कुनबा है, यादव परिवार है, मुलायम परिवार, उनके पार्टी को छोड़कर यानी अपने घर की पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल होती हैं। और ये लगातार कहा जाता है कि भाई उन्हें कोई बड़ा ओहदा, बड़ा पद बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन देखिए 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अब तक तो उनको कोई बड़ा ओहदा मिला नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राजा भैया की जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो अप्रोच है वो हमेशा ताकतवर रही है। तो इसीलिए वो अपनी पार्टी से ज़रूर वहाँ से प्रत्याशी उतारेंगे। कौशाम्बी पे क्या होगा ये देखने वाली बात होने वाली है। अब नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर हर एक राजनीतिक दल ने दांव लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 6 सीटें बाकी के सहयोगी दलों को देती हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 1 सीट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को दी जा सकती है और 17 सीटें कांग्रेस के पास। इस बीच यहाँ पर सवाल उठते हैं जनसत्ता लोकतांत्रिक दल को लेकर। जी हाँ, ये पार्टी है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक हैं और बाहुबली ये कहे जाते हैं राजनीति में। ऐसे में राजा भैया ने जिस तरह से हाल ही में खेल खेला, राज्यसभा चुनाव में सपा का साथ न देकर बीजेपी के साथ आए, लेकिन बावजूद इसके जो 6 सीटें बचती हैं बीजेपी की तरफ से, उन 6 सीटों में राजा भैया की पार्टी को शामिल तक नहीं किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। बात यहाँ पर राजा भैया की पार्टी को लेकर कर ली जाए तो सवाल आज इस वजह से उठ रहा है कि अब विधान परिषद की सीटों को लेकर चुनाव होंगे और 13 सीटों को लेकर विचार विमर्श चल रहा है, जिसमें मंथन ये चल रहा है कि बीजेपी 10 सीटों पर जीत सकती है, 3 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी। तो ऐसे में यहाँ पर यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा यादव का नाम सामने आया कि विधानसभा उन्हें बीजेपी भेज सकती है। दूसरी ही तरफ राजा भैया के जो करीबी नेता हैं यशवंत, उन्हें भी विधान परिषद भेजा जा सकता है। कैसे देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को ना लेना और विधान परिषद के लिए यहां पर उनकी पार्टी को चुन लेना? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राजा भैया, बिल्कुल आपने सही कहा कि साथ देते हुए नजर आए थे। और जिस तरह राज्यसभा में अखिलेश यादव ने भी लगातार प्रयास किया कि राजा भैया उनकी तरफ आए, लेकिन जो राजा भैया उन्होंने एक तरीके से बीजेपी का समर्थन किया, साथ दिया। और उसके बाद ऐसा लगा कि शायद एनडीए के अंदर राजा भैया की एंट्री हो जाएगी, उनकी पार्टी जो जनसत्ता लोकतांत्रिक है उसकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रतापगढ़ से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। आप ये मानकर चलिए कि जो 2 सीटें महत्वपूर्ण हैं एक तरीके से जो कह सकते राजा भैया के लिए, उनमें से 1 सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो यहाँ पर लोकसभा के लिए तो कोई कह सकते हैं आपस में तालमेल नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जो विधान परिषद है उसके अंदर उनको 1 सीट देकर बीजेपी कहीं ना कहीं उनके जख्मों पर मरहम ज़रूर रखना चाहेगी, या फिर जो उन्होंने साथ दिया है उसका कर्ज वो उतारना चाहेगी। अब आपने दूसरा सवाल जिक्र किया अपर्णा यादव का। देखिए अपर्णा यादव भी बीजेपी के लिए बड़ा नाम है, क्योंकि जो यादव कुनबा है, यादव परिवार है, मुलायम परिवार, उनके पार्टी को छोड़कर यानी अपने घर की पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल होती हैं। और ये लगातार कहा जाता है कि भाई उन्हें कोई बड़ा ओहदा, बड़ा पद बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन देखिए 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अब तक तो उनको कोई बड़ा ओहदा मिला नहीं है। तो ऐसे में यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर उनको विधान परिषद भेजा जाता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो मंत्री बनती हुई नजर आ जाए। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राजा भैया की जो पार्टी है प्रतापगढ़ और कौशाम्बी से अपने उम्मीदवार को उतारेगी, अन्य सीटों पर विचार विमर्श चल रहा है। राजा भैया को लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आकर भी क्या कोई बड़ा फायदा मिल सकता है? अकेले चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी? देखिए बिल्कुल, अगर साथ में चुनाव लड़ेंगे तो फायदा तो ऑब्वियस है कि मिलेगा। साथ में बीजेपी जिस तरह से लेकिन बिल्कुल, और बीजेपी ने अब तक तो ऐसा कोई रुख दिखाया नहीं है कि राजा भैया की एंट्री एनडीए में होने वाली है, क्योंकि प्रतापगढ़ से हमेशा से जो कह सकते हैं कि राजा भैया की जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो अप्रोच है वो हमेशा ताकतवर रही है। तो इसीलिए वो अपनी पार्टी से ज़रूर वहाँ से प्रत्याशी उतारेंगे। कौशाम्बी पे क्या होगा ये देखने वाली बात होने वाली है। अब ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भले ही लोकसभा में दोनों की आपस में जुगलबंदी ना बन पाए, लेकिन राज्य स्तर पे बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं राजा भैया खड़े हुए नजर आते हैं। अब यही देखना होगा कि विधान परिषद में क्या वाकई में राजा भैया के जो करीबी हैं यशवंत सिंह को भेजा जाएगा। 5 मई को इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और देखते हैं कि आने वाले समय में आखिरकार यहां पर विधान परिषद की सीटों पर जब चुनाव होंगे तो यहां से जीत वाकई में बीजेपी की 10 सीटों पर हो जाएगी राजा भैया के साथ मिलकर या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।